morning class. I hope you all are fine, safe and healthy. Today we will start a new chapter, chapter number 6 of civics, social justice and marginalization, जिसमें हम आज एक वर्ड पे फोकस करेंगे, वो है आपका marginalization. What is the meaning of it? Okay, तो अगर हम इस वर्ड की बात करें, तो अगर हम सिर्फ मार्जिन की बात करें, तो अगर मार्जिन आप किसी भी ज्योमेट्रिक मेथड में वर्ड में लेंगे तो आप कैसे बोल सकते हो? एक मैथ टर्म में यानी कि मैथमेटिकल टर्म में अगर आप देखेंगे किसी भी शेप का, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का जो मार्जिन होता है, मींस जो किनारा होता है, जो एजेस होता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ना. सो अगर हम यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन समझेंगे तो ये भी एक एग्जांपल से समझते हैं जो आपको बेटर समझ में आएगा. इफ यू आर टेकिंग अ टेबल, ओके, एक टेबल लेते हैं और हम अपनी सोसाइटी के कुछ लोगों को या फिर सभी लोगों को यहाँ बैठा देते हैं. ओके, सो इस टेबल में कई जगह पे लोग यहाँ भी बैठेंगे, ओके, कई जगह पे लोग यहाँ भी बैठेंगे, ओके, एंड यहाँ भी बैठेंगे. सो अगर मैं इस टेबल को रोटेट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसे रोटेट कर रही हूं तो ज्यादातर किन लोगों के गिरने की आशंका होगी या खतरा होगा? तो यू विल से कि मैम जो कॉर्नर्स में बैठे होंगे उनके गिरने की जो खतरा होगी, जो मतलब जो आशंका होगी वो ज्यादा होगी, राइट. तो मार्जिनलाइजेशन मतलब भी यही है कि जो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके राइट्स को, उनके अधिकारों को उनसे वंचित कर दिया जाता है, ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग उन लोगों की बात करेंगे जो हमारे सोसाइटी से मार्जिनलाइज्ड हैं, मींस अलग हैं, उनको अलग कर दिया गया है हमारी सोसाइटी ने. ओके, ये सोसाइटी ने ही बनाया है, ये पहले से ही बना हुआ नहीं है, ठीक है. सो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा. हमारे सोसाइटी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपने अपने सोसाइटी में देखा होगा जो कहीं ना कहीं पे मार्जिनलाइज हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हम किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर अमीरों की पार्टी होगी तो वहाँ पे गरीब लोगों को क्या कर दिया जाता है? मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, ठीक है. तो ये जो जितना भी मार्जिनलाइजेशन होता है ये आपका सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के बेस पर होता है, ठीक है. अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो दिस इज बिकॉज ऑफ योर चैप्टर. जो चैप्टर में आपके दिया हुआ है सोशल जस्टिस, ये सब आपके सोसाइटी रिगार्डिंग ही दिया हुआ है. ओके, सो अगर हम बात करें कि जो मार्जिनलाइज पीपल हैं उनमें और कौन कौन से लोग आते हैं और किस तरह के लोग आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल in this chapter you will read about the tribals. Okay, आप लोगों ने देखा होगा मूवीज और टीवीज में, टेलीविजन में कई तरह पे जब भी किसी एक स्पॉट, एक फॉरेस्ट में लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो मतलब अपने आप को हाइड करके फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं, है ना. सो वो लोग है कौन? मतलब वो सोसाइटी के बीच क्यों नहीं रहते, ठीक है. सो वो अपने आप को हाइड करके क्यों रहते हैं? और उनकी अगर आप लैंग्वेजेस सुनोगे तो वो लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज से बिल्कुल अलग होते हैं, ओके, होते हैं ना. सो ऐसे हमारी सोसाइटी में भी कई ऐसे ना सिर्फ ये लोग, कई ऐसे लोग भी होते हैं जो कि इससे रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे रिलीजन के लोग होते हैं जो माइनॉरिटी लिस्ट में हैं, ठीक है. सो ये सभी लोग जो हैं जिनको हमारी सोसाइटी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, सो दे ऑल आर कम्स अंडर इन मार्जिनलाइजेशन. ओके, नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम एग्जांपल्स लाइक, अगर मैं आपकी ही क्लास की बात करूं, आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल कोई साउथ का बच्चा है, राइट. सो अगर उसे ना ही इंग्लिश आती है और ना ही हिंदी आती है फॉर एग्जांपल, ओके, वो आपकी क्लास में है और उसे कोई थर्ड लैंग्वेज आती है, फॉर एग्जांपल अगर मराठी आती है, तेलुगु आती है, कन्नड़ आती है. सो ये जो लैंग्वेज इसको आती है बट उसे हिंदी और इंग्लिश नहीं आती, तो क्या करेंगे? क्लास में ना जो ग्रुप बनेगा बच्चों का, उस बच्चे को थोड़ा अलग कर दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि उसको लैंग्वेज नहीं आती तो उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. ओके, सो यहाँ पे क्लास में उस बच्चे को क्या कर दिया? मार्जिनलाइज कर दिया, मींस अलग कर दिया. ओके, सो इसी तरह से हमारी सोसाइटी में भी कुछ लोगों के ग्रुप्स को अलग कर दिया जाता है. ओके, सो
इस चैप्टर में भी हम लोग उन लोगों के बारे में ही पढ़ेंगे, वो लोग है कौन। वो लोग हमारे सोसाइटी में कुछ लोअर कास्ट से आते हैं, जिसे लोअर कास्ट माना जाता है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, लोअर कास्ट कुछ नहीं होता, दे ऑल आर द पीपल्स, ओके। जो जैसे बाकी सब पीपल होते हैं वैसे वो भी होते हैं, लेकिन उन लोगों को अलग कर दिया जाता है। सो बेसिकली आप लोग इस चैप्टर में आप आदिवासी और ट्राइबल्स के बारे में पढ़ोगे, ओके। नाउ अब हम लोग ना एक स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। एक स्टोरी है छोटी सी जो आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, ओके। सो यहाँ स्टोरी है, एक फैमिली होती है जिसमें एक दादाजी होते हैं, 2 पोतियां होती हैं उनके, ठीक है। वो लोग देख रहे होते हैं रिपब्लिक डे का परेड, जो आप लोग देखते हो ना टेलीविजन पे, DD1 पे। सो वो देख रहे होते हैं और वहाँ पे जो आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट्स के जितने भी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है या लोग हैं वो अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं ना। तो वैसे ही ट्राइबल्स लोग भी आप वहाँ पे नजर आते हैं। तो उनकी जो पोती होती है वो बहुत क्यूरियस होती है। वो अपने दादी से पूछती है कि दादू देखो यहाँ पे जो ट्राइब ये जो लोग हैं हमेशा डांस करते हुए क्यों नजर आते हैं, हमेशा जो ट्राइबल्स लोग डांस करते हुए क्यों नजर आते हैं। तो फिर वो अपनी कहानी में चले जाते हैं, जो उनकी बर्थ की स्टोरी होती है वहां चले जाते हैं। वो पूरी स्टोरी बताते हैं कि क्योंकि उस लड़की को ये भी नहीं पता होता है कि वो ट्राइबल फैमिली से है, ठीक है। तो वहां पे वो छोटी सी स्टोरी जनरेट करते हैं, बताते हैं कि जब हम लोग भी पहले जब ऐसे रहते थे, जब हम थे तो हम लोग अपने नेचर में रहते थे। मीन्स जो ट्राइबल्स होते हैं वो तो नेचर में रहते थे, आप भी देखते होंगे फॉरेस्ट वगैरह में वो लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। मीन्स कुदरत की जो भी उन्हें कुदरत से मिला है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, है ना, जीव जंतु, आसपास की चीजों की वो लोग पूजा करते हैं। मतलब उन्हें बहुत मानते हैं, उनके एंसेस्टर भी वही रहते हुए आए। तो वो उसे बताते हैं कि हम लोग पहले हम लोग ऐसे रहते थे फॉरेस्ट में, और फिर हुआ एक दिन ऐसा कि जो फॉरेस्ट गार्ड है वो लोग आए और उन्होंने बोला कि ये लैंड जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे कुछ मॉल्स या कुछ ऐसी चीजें बनेंगी जिसकी वजह से हम लोग को वहां से हटा दिया गया था। फिर क्या हुआ था कि हम लोग फिर शहर की ओर आ जाते हैं और वहाँ पे इवेंचुअली क्या होता है कि आपके जो फादर हैं उनकी नौकरी लग जाती है और फिर हम लोग एक अच्छे से यहाँ पे एक हाउस में देन शिफ्ट हो जाते हैं और हम लोग अच्छे से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये पूरी स्टोरी वो जब बताती तो वो लड़की बड़ी क्यूरियस होती है। वो बताती कि वो बोलती कि मैं ना अपने फ्रेंड्स को इन सब के बारे में बताऊंगी, मैं काश मैं इन लोगों को दिखा पाती कि मेरा भी ऐसा कुछ घर था पहले। बट फिर वो उसके दादाजी बोलते हैं कि तुम दिखा तो नहीं सकती हो लेकिन तुम बता सकती हो, ठीक है। सो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो दी हुई है टेक्स्ट बुक में, बट NCERT में दी हुई है, लेकिन ये बहुत अच्छी स्टोरी जो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा इस चैप्टर से, ओके। सो इट्स नेसेसरी। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट आदिवासीज, है ना, रिलेटेड टू द ट्राइबल्स। तो जो ट्राइबल्स है वो कहीं ना वो सब आदिवासी का जो कम्युनिटी है वो भी ट्राइबल्स, दे ऑल आर द ट्राइबल्स, ओके। ट्राइबल्स मीन्स व्हाट, कि मीन्स उन लोगों ने ना क्या किया, हमारी सोसाइटी में एक ऐसा ग्रुप बना लिया है जो अपने आप को ना उन्होंने सोसाइटी से हाइड किया है, क्योंकि ये उनकी मेंटालिटी नहीं है, ये सोसाइटी की मेंटालिटी है। क्योंकि लोगों ने ये उन्हें ये ऐसा शो किया है कि जो भी चीजें, जो भी मतलब फंक्शंस होते हैं या कोई भी ऐसी सोसाइटी के कोई भी टर्म्स जिसमें सब लोग शामिल होते हैं, वहां पे वो लोग शामिल नहीं होते। तो उन लोग की मेंटालिटी ऐसी बन गई है कि अगर हम सामने जाएंगे तो लोग हमें हार्म करेंगे, या तभी आप लोगों ने टीवीज वगैरह में देखा होगा कि वो हमेशा तीर लेके खड़े होते हैं, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ उनको ऐसा लगता है कि वो उन्हें कुछ हार्म पहुंचाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। बस लैंग्वेज का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता जिसकी वजह से ऐसा सिर्फ लगता है, बट वो भी वही लोग हैं जैसे हम लोग हैं, ठीक है। और ऐसे आज भी ट्राइबल्स के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे से सोसाइटीज में भी रहते हैं। अगर आप अंडमान निकोबार में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको आपको मोस्टली ऐसे एरियाज मिल जाएंगे जहाँ पे ट्राइबल्स लोग रहते हैं और अच्छी सोसाइटीज में भी रहते हैं, और कई सारे ऐसे फॉरेस्ट में भी रहते हैं। लेकिन उनको इफेक्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि वो एक आइलैंड है, ठीक है। तो वहाँ पे दूसरे कम्युनिटी के लोग वहाँ पे मोस्टली नहीं जा पाए, जिसकी वजह से आज भी वहां पे कई जगह पे ऐसा देखने को मिला है, ओके। सो दिस इज चैप्टर इज अबाउट द माइनॉरिटीज, जो हमारे आसपास के ऐसे सोसाइटीज में कुछ ऐसे कम्युनिटी हैं जिनको उतना वो दर्जा नहीं मिला है जो बाकी की कम्युनिटीज को मिला है, ठीक है। चाहे वो SC को हम ले लें, ST को ले लें, ठीक है। सो ये सारे जो कम्युनिटीज हैं वो हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं पे मार्जिनलाइज हैं, ठीक है। आप लोगों ने ना कई ऐसे देखा होगा टीवीज में भी कि जो अमीरों की
पार्टी उसमें गरीब लोगों को शामिल नहीं किया जाता, तो उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। सो वैसे ही हमारे यहाँ पे रिलीजन्स में कई सारे मिनॉरिटी रिलीजन्स आपने देखे होंगे, जिसमें आप लोग को हिंदू मुस्लिम तो नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जैसे पारसी हो गया है ना, कुछ ऐसे रिलीजन आपको नजर नहीं आते हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज अबाउट दिस। सो नेक्स्ट है हम लोग माइनॉरिटीज के बारे में जो डिस्कशन है, कुछ उनके मेजर्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे ऑन द नेक्स्ट सेशन, ओके। तो आज हम ये खत्म करते हैं, आप इसे कंप्लीट रीड कर लीजिएगा, जो प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स है, यू कैन आस्क मी ऑन द क्लास, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।